महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उन 3 बाणों में छुपी थी पूरी सृष्टि को समाप्त करने की शक्ति। एक ऐसा भक्त जिसने अपने वचन के लिए अपना सिर अर्पित कर दिया, और वही आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। आज हम जानेंगे उनका जन्म, उनकी शक्तियां और वरदान, महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य, उनका बलिदान, खाटू धाम का संपूर्ण इतिहास, भक्तों की आस्था और चमत्कार, और वो सत्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम था बर्बरिक। वह पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। इस प्रकार उनके भीतर पांडवों की शक्ति और नागवंश की दिव्य ऊर्जा दोनों का संगम था। बचपन से ही बर्बरिक अत्यंत तेजस्वी, दयालु और वीर थे। उन्हें युद्ध कला, धनुर्विद्या, धर्म का विशेष ज्ञान। बर्बरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें दिए 3 अमोघ बाण। इन बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा बाण उसे समाप्त कर देता और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। इसके अतिरिक्त अग्निदेव ने उन्हें दिव्य धनुष प्रदान किया और उन्हें यह वरदान प्राप्त था वह युद्ध में अजय रहेंगे। इसी कारण वह कहलाए 3 बाणधारी। बर्बरिक ने अपनी माता मौरवी को वचन दिया, मैं सदैव युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा उनके जीवन का सबसे बड़ा कारण बनी। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, बर्बरिक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकले। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे मिले। उन्होंने पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यही छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतर गए तो वह पहले कमजोर पक्ष का साथ देंगे, फिर दूसरा पक्ष कमजोर हो गया तो उसका साथ देंगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा और अंत में केवल बर्बरिक ही जीवित बचेंगे। इसी कारण धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांगा। बिना एक पल सोचे बर्बरिक ने अपना शीश अर्पित कर दिया। यह त्याग, यह बलिदान उन्हें अमर बना गया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। बर्बरिक का शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडवों में विवाद हुआ तो बर्बरिक ने कहा, इस युद्ध की विजय केवल श्री कृष्ण की है। समय बीतता गया। कहा जाता है कि बर्बरिक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में धरती के भीतर स्थापित हो गया। एक दिन वहां एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर स्वयं दूध अर्पित करने लगी। यह देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से श्याम बाबा का शीश प्राप्त हुआ। फिर उस शीश को विधि विधान से स्थापित किया गया और वहीं बना खाटू श्याम मंदिर। यह मंदिर श्वेत संगमरमर से बना हुआ है। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। श्याम बाबा की मूर्ति अत्यंत आकर्षक श्रृंगार से सुसज्जित है। हर दिन अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए लंबी कतारें लगती हैं। भक्त घंटों प्रतीक्षा करके दर्शन करते हैं। श्याम कुंड वही स्थान है जहां से शीश प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। भक्त विशेष रूप से इस कुंड में स्नान करके दर्शन करते हैं। अब बात करते हैं फाल्गुन मेला की। फाल्गुन मास में यहाँ विशाल मेला लगता है। देश विदेश से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। रात भर भजन, कीर्तन और जयकारों की गूंज रहती है। पूरा खाटू धाम भक्ति में डूब जाता है। खाटू श्याम जी को कहा जाता है हारे का सहारा। ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति जीवन में हार चुका हो, जिसे कोई रास्ता न दिखे, तो सच मन से श्याम बाबा को पुकारे, श्याम बाबा उसकी हर समस्या का समाधान करते हैं। लाखों लोग अपने जीवन में उनका चमत्कार का अनुभव कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि श्याम बाबा का कोई एक ही प्रिय भक्त है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और विश्वास से उन्हें पुकारता है, वही उनका सबसे प्रिय भक्त होता है। वह भेदभाव नहीं करते, वह केवल भावना देखते हैं। भारत के कई शहरों में श्याम बाबा के मंदिर हैं, जैसे दिल्ली,
वृंदावन, जयपुर, कोलकाता और मुंबई, लेकिन खाटू धाम का महत्व सबसे अधिक है। श्याम बाबा का प्रिय भोग चूरमा, खीर व हलवा है। श्याम बाबा का प्रिय रंग नीला और पीला है। श्याम बाबा का अस्त्र 3 बाण है। श्याम बाबा का स्वरूप दयालु, कृपालु और भक्तों के रक्षक है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब कोई रास्ता ना दिखे, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तब एक ही नाम याद आता है, श्याम। क्योंकि यह केवल नाम नहीं, यह विश्वास है, यह सहारा है। अगर आपने कभी सच्चे मन से पुकारा है तो आप जानते होंगे, श्याम बाबा सुनते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका श्याम है, तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। और ऐसे ही अद्भुत और सच्ची कथाओं के लिए हमारे चैनल काल चक्र स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यह सभी श्याम भक्तों में शेयर करें। धन्यवाद।